ओके एवरीवन, चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखना। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि मार्केट में जो हायर हाइज हायर लोज बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकल का टॉपिक रहेगा। पूरा फोकस चाहिए यहाँ पे। तो देखो, मार्केट तीन ट्रेंड में चलता है। एक तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो जो साइडवेज ट्रेंड होता है उसे बोला जाता है एक्यूमुलेशन। जैसे अभी थोड़ा सा आपने सुना होगा ना, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एएमडी। तो ये अगर आपने सुना है तो इसके पीछे, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। अब जो ये हुआ है ना, ये है, दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन। पूरा जो है एक्यूमुलेशन हो चुका है पहले ही। ये पूरी जो रेंज है एक्यूमुलेशन, मतलब साइडवेज जो रेंज होगी उसको क्या बोला जाता है? एक्यूमुलेशन। देखो, ये नीचे के साइड में उस एरिया का एक कोई भी एक साइड में अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है उसे बोला जाता है मैनिपुलेशन। और जो मूव आएगा, एक एक डायरेक्शनल मूव, उसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो अब यहाँ पे जो अपन सीखने वाले हैं आज के इसमें, जो मार्केट का डायरेक्शन होता है जैसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, उसमें बहुत सारी चीजें कैसे आइडेंटिफाई करनी है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे समझना, वो सारी चीजें अभी स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। आई होप ऑल आर रेडी फॉर दिस सेशन। जस्ट चैट बॉक्स में यस सर लिख दो अगर सब लोग रेडी है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। तो यहाँ पे कभी भी ध्यान में रखना कि अगर मार्केट के जो तीन ट्रेंड है पूरे तरीके से समझेंगे कि कैसे ट्रेंड चेंज होता है। कांट सी योर चार्ट स्क्रीन, भाई ढूंढो, वहां पे दिखेगा आपको। सबको दिख रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? मैंने जो अभी जो स्क्रीन शेयर किया है, आई होप सबको दिख रहा है। परफेक्ट। तो यहाँ पे जैसे ध्यान में रखना कि जो अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में जो मार्केट मूव करता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अप ट्रेंड में अब जो देखो वी जैसे दिखेगा ना, ये वी अपना क्या है? सपोर्ट है। वी क्या है अपना? सपोर्ट है। तो एक नोट, अपना नोटबुक और पेन आप यहाँ पे ध्यान में रखना कि यहाँ पे आपको एक चीज करनी है कि एक नोटबुक और पेन रखना है अपने पास। क्योंकि यहाँ पे आप नोटबुक और पेन में एक चीज करोगे कि हर एक चीज लिखोगे। तो जैसे ही अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होता है। सपोर्ट क्या होगा? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। लिख के रखो ये चीज, भूलना नहीं। अप ट्रेंड है, सपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो वी होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। लिख के रखो ये चीज, जल्दी से चल। जब भी अप ट्रेंड होगा तो सपोर्ट क्या होगा? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक यहाँ पे कोई भी ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो जैसे अभी एसएमसी के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए पहले आपको सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो आने चाहिए। तो ध्यान में रखना कि जब मार्केट अप ट्रेंड में जब ऊपर जाता है, तो जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे बोला जाता है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर हायर लो। तो इसको अब यहाँ पे जैसे ना, ये जो ऊपर वाला एरिया है हायर हाई, एंड नीचे वाला जो एरिया रहेगा आपका हायर लो। तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। जब तक मार्केट ये जो स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक नहीं करेगा, जैसे इसके नीचे प्राइसेस क्लोज नहीं होगी, तब तक यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो ये मत सोचना कि मार्केट यहाँ पे यहाँ तक आ गया, ये बहुत ऊपर गया है तो यहाँ से गिर जाएगा, नहीं, कभी नहीं, ऐसा सोचना भी मत। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है, जो अपना सेटअप भी है उसी तरीके से वर्क करता है, वो भी मैं आप सभी को आगे सिखाऊंगा। तो जैसे ध्यान में रखना कि अप ट्रेंड है मार्केट में, तो अप ट्रेंड में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। और लो ध्यान में रखना, अब ये लो जैसे कोई एरिया होगा ना, ये इसको ब्रेक नहीं करेगा।
और फिर यही से क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो एक अप ट्रेंड का एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा प्राइस जैसे थोड़ा है ना ऊपर जा रहा है एक रेंज में, आपको क्लियर दिख रहा है अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर गया है, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन ध्यान में रखना इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। जब तक जो प्रीवियस लो है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा कैंडल है इस तरीके से, या एक दो और कैंडल, तब तक मार्केट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। तो ये कैसे, अभी बहुत सारे लोगों को मार्केट का डायरेक्शन ही समझ में नहीं आता। आप लोग क्या करते हो, प्रॉब्लम क्या है मालूम है, कि आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, 1 मिनट या 5 मिनट में मार्केट का स्ट्रक्चर ढूंढने जाते हो। अब अगर आप 1 मिनट या 5 मिनट में ये स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हो इसमें, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है अप ट्रेंड बराबर ना, लो, हाई, लो, एंड इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो है लो अभी तक ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है इसके बाद, कभी भी जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो छोटे टाइम फ्रेम में कभी देखना नहीं, क्योंकि आपको फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आएगा। अभी आप कहाँ पे ट्रैप हो गए मालूम है सबसे ज्यादा, आप ट्रैप हो गए इस एरिया में, इस रीजन में। अब ये यहाँ पे कैसे ट्रैप हो गए, तो आपको क्या लगेगा, ये आपका हाई है, ये आपने हाई लगाया, और ये लो लगाया, फिर हाई लगाया, सही है। फिर आपको क्या लग रहा है कि ये लो है और ये हाई लग गया, और इसके नीचे आ गया, मतलब क्या हो गया, मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया। इज इट, बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है ना, कि स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आता है। यस और नो, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आ रहा है। बोलो थोड़ा सा, बोल सकते हो। मैं अनम्यूट का ऑप्शन इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि ये सभी लोग स्टार्ट हो जाते हैं फिर। नहीं आता है, परफेक्ट। चलो आज के बाद आप लोगों को इसके बारे में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल राइट, जस्ट चले जाओ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। आप आ गए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली लाइन चार्ट ओपन कर लेना है। तो लाइन चार्ट आपने ओपन कर लिया, अब यहां पे आप क्या करोगे, आपको, आपने मार्क कर लिया एक स्विंग हाई, और आपने मार्क कर लिया एक स्विंग लो, बराबर है। अब आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे, इसको मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, फिर यहां से ऊपर गया। जब तक, ध्यान में रखना अभी, जब तक ये जो हाई है ये टूटेगा नहीं, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगा तब तक मार्केट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और सिंपली मैं अगर आपको छोड़ से ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें भी अगर समझा दूं ना, तो भी आप लोगों को धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हम लोग, मैं कैसे डायरेक्शनल चेंज, मतलब जो मार्केट का ट्रेंड है वो कैसे आइडेंटिफाई करता हूं कि वो शिफ्ट हो चुका है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, और बीच में इस तरीके से यहाँ पे ये कर रहा है, फिर थोड़ा ऊपर गया। अब आपको ध्यान में रखना है कि जब ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है या प्रीवियस हायर हाई है, इसको मार्केट ने तोड़ा है, जब तक इस एरिया में वापस नहीं आएगा तब तक फिर यहां से नया हायर हाई नहीं होता है। ओके, तो ये क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर अभी कैसे होता है, तो ये समझने के लिए आपको और थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूं। कुछ लोगों को मे बी बाउंसर चला जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ओके, एक आपने हाई लगाया, आपने एक लो लगाया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो, आपका जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी तक कौन सा ट्रेंड है, और जैसे आपने जो इंटरनल स्ट्रक्चर पे हमने बात की, तो वो समझने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी। जैसे आप एक फिबोनाची का टूल है, फिबोनाची करके, प्लीज यार डोंट, स्क्रीन पे कुछ भी लिखना मत, ये शाओमी की है, कौन है यार प्लीज। तो यहाँ पे अब ये समझने के लिए आपको ये टूल यूज करना पड़ेगा। इस टूल का नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल।
तो यहां पे ये जो टूल है, अब इस टूल के बारे में समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपको अगर ये सारी चीजें मैं कितना भी सिखा दूं तो भी आपके दिमाग में नहीं, पल्ले में नहीं पड़ेगा। क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर में आप लोग फंसोगे ही फंसोगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं अप ट्रेंड की। तो अप ट्रेंड में आप लोगों ने क्या देखा है कि आप लोगों को दिख गया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब कहा जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। तो अप ट्रेंड में जा रहा है तो एक एरिया से कहा मार्केट ऊपर चला गया, और मार्केट ने ये जो रिसेंट हाई था आपका, उसको ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद देखो, मार्केट अगर ऊपर जाता है ना तो नीचे भी आता है। सोहेल भाई थोड़ा सा ना पेशेंस अगर रखोगे ना। ये चार्ट पे बताने के लिए ना पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। मैं चार्ट पे 10,000 एग्जांपल बता दूं, क्या आपको समझ में आ जाएगा वहां पे? अरे यार। तो यहां से अगर जैसे मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस है, प्रीवियस रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक कर दिया और ऊपर चला गया। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है? कि आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यस ये ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हुआ है क्या। तो चलो मान के चलो यहां तक मार्केट ऊपर आ गया। अब ये आपके पास हायर हाई यहां पे ध्यान में रखना, और हायर लो यहां पे। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं क्लोज करेगा तब तक आपका ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, मतलब डाउन ट्रेंड नहीं स्टार्ट होगा। तो यहां तक मार्केट जब ऊपर गया है, और यहां से क्या हो गया कि मार्केट आ रहा है नीचे, नीचे आ रहा है, आ रहा है थोड़ा इस तरीके से, एंड देन फिर से ऊपर गया। जब फिर इसको तोड़ेगा तब जाके आपका फिर से एक नया हायर हाई कंफर्म होगा, और जहां तक आया था लास्ट लो, ये आपका लो है। अब ये लो कैसे हमें समझेगा कि मार्केट यहां तक ही नीचे आएगा या यहीं से ऊपर जाएगा? कुछ तो टेक्निक चाहिए ना, कुछ तो समझना चाहिए हमें कि कैसे यहां तक ही आएगा, यहां से ही ऊपर जाएगा। तो ये चीज है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए जो टूल है फिबोनाची का, वो समझना पड़ेगा। तो फिबोनाची का जो टूल है, अब थोड़ा सा देखो, मेरा सिखाने का तरीका ऐसा ही है कि मैं एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलता हूं और उसके साथ जितने टॉपिक्स आते हैं फिर उसको साथ में लेके चलता हूं। तो क्या होगा कि आप लोग कनेक्ट कर पाओगे कि इसको, उस टूल को कहाँ यूज करना है। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप लोग फिर ढूंढते रह जाओगे, सर वो तो कहाँ यूज करना है, कंफ्यूज होते रहोगे। आज अपन क्या बात कर रहे हैं, जो हायर हाई हायर लो का जो कॉन्सेप्ट है, ये लो कहाँ तक आता है, ये लो क्या है एग्जैक्टली exactly? और ये जो हाई है ये क्या है एग्जैक्टली exactly? लो क्या है, एक मतलब जो हायर लो है आपका वो क्या है, वो हर एक चीज अपन क्या कर रहे हैं, समझने का ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना तो आपका 90% काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसी में ही सबसे ज्यादा पैसे लोग डुबाते हैं। तो जस्ट यहां पे आपने देखा कि मार्केट ऊपर गया है और थोड़ा नीचे आया। अब ध्यान में रखना कि ये जो ऊपर वाला जो एरिया है वो है हमारा 100। क्या है? 100%। और नीचे जहां से स्टार्ट हुआ वो वेव, वो क्या है हमारा 0। तो आपने फिबोनाची का टूल लगाया, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो 0 1, ये दिख रहा होगा आपको सर, 0 दिख रहा है, 2 3 दिख रहा है। मतलब ये 0 पर देखो यहाँ पर 0 दिख रहा है, 2 3% दिख रहा है, 38% दिख रहा है, 0.5, 618, 78 एंड 1। अब आपको ये चीज समझने के लिए, अब ये जो नंबर है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो मुझे फिबोनाची का टूल समझने के लिए बहुत टाइम लग गया था। क्यों? क्योंकि ये जो टूल है, इसमें ये जो नंबर है इस पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे जिंदगी भर कि ये कैसे आया, ये कैसे एक्चुअली क्या हुआ है, इसमें हर एक चीज समझने में क्या रहेगा, आप लोग हमेशा क्या होगे, कंफ्यूज रहोगे। तो अभी इसके बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। जो वन है, वन इज नथिंग बट योर 100। क्या है?
ये ड्रॉ करके रखो, लिख के रखो, जो भी आपको कर रहा है, इट्स अप टू यू। 0.786, ये है 78%। देखो अभी ये 100 जो है 100%, 0.786 मतलब क्या है, 78%। 0.618 मतलब 61%। 0.5 मतलब 50%। 0.38% एंड देन एज जैसे 23% एंड 0%। इस तरीके से ये जो नंबर है, हाँ, ये जो नंबर है आपको अभी आए, शायद से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। 0.1 है आपका, वो क्या है, 100। 0.78 मतलब क्या है, 78%। 0.618 मतलब क्या है, 61%। अब ये कैसे वर्क करता है और उसके लिए क्या क्या चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, लेट्स गो अहेड। चलो मैं इसको निकाल देता हूं। अब चलो, आपने आप कोई शॉप में चले गए और आपको कोई चीज है जो कि बाय करनी है। तो उसकी प्राइस यहाँ पे अभी तो करंट में 100 रुपीज चल रही है। तो मुझे एक बात बताओ कि, और वो 100 रुपीज समझ लो कि बहुत महंगे है। चलो एक हम इसकी बात ही कर लेते हैं इस तरीके से, बट आप परसेंटेज में समझ जाना, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 10,000 लगा देता हूँ इसको। अभी प्राइस क्या चल रही है उस चीज की, 10,000 रुपए। तो और ये वन मतलब अपना 100 है, ये ध्यान में रखना, मतलब अभी कंफ्यूज मत होना। तो आप उसको 10,000 में खरीदोगे क्या? कितने लोग खरीदेंगे 10,000 में? कि 10,000 रुपए में कोई चीज मिल रही है, आपको लेनी है, कोई, बट ऐसे जरूरी नहीं कि अभी आपको इमीडिएटली चाहिए। तो आप किस में लोगे, डिस्काउंट में लोगे? आप वेट करोगे डिस्काउंट का, हाँ या ना? डिस्काउंट पे लोगे, राइट? तो ये डिस्काउंट कैसे पता चलेगा हमें कि डिस्काउंट में मिल रहा है कि नहीं? तो डिस्काउंट के लिए हम जो है हमारा फिबोनाची का टूल, उसको यूज करेंगे। तो कैसे पता चलता है? तो अब यहां पे आप अगर देख रहे होंगे, यहां से प्राइस क्या हो गई, नीचे आ रही है। नीचे आ रही है तो सबसे पहले हमें डिस्काउंट मिलेगा 23% का, मतलब 23% का। वो जो नंबर है आपके सामने 0.23 है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे साइड में भी लगा देता हूँ फिबोनाची का टूल, जस्ट टू अंडरस्टैंड। ये वाला जो नंबर दिख रहा है आपको 0.23, वेट मैं इसको थोड़ा अलग इससे लगाता हूँ, मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे 23। तो ये क्या है, 0.23 मतलब क्या है, 23%। तो अगर प्राइस अगर इसके पास आ गई, तो आपको कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, 23%। मतलब प्राइजेस जो रेट है अभी करंट मार्केट रेट, उसमें क्या है, 23% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। फिर उसके बाद नीचे आता है 38%। आप, अभी बहुत सारे लोग लेंगे जिनकी, मतलब जो होता है ना, जिनकी एबिलिटी है बाय करने की, परचेसिंग पावर है, तो वो क्या करेंगे, वो ले लेंगे 38% पे भी। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं यार, हमें 50% का डिस्काउंट चाहिए, तभी हम लेंगे। 50% पे आ गया प्राइस। कुछ लोग होंगे जो लोग 61% का डिस्काउंट पे लेंगे। कुछ लोग होंगे जो कि 7-8% का डिस्काउंट पे लेंगे। लेकिन जिस जगह पे बहुत ज्यादा बायर्स होंगे, मतलब 61% या 78% या 0.5%, मतलब 50%, इस एरिया पे क्या होता है, देखो जैसे अभी यहाँ पे क्या होंगे, थोड़ा साइकोलॉजी समझना। क्या है ये जो बायर्स की जो साइकोलॉजी है, वो समझने का ट्राई करना है यहाँ पे। अब मुझे बताओ कि 23% पे कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे बाइंग के लिए? बहुत कम। मतलब 100 में से मान के चलो 10 लोग इंटरेस्टेड होंगे बाइंग के लिए, इतना महंगा, क्योंकि हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसके बाद 23% पे मे बी 20 लोग होंगे 100 में से। जी, अभी 50% पे कितने लोग होंगे? और भी नंबर बढ़ेगा, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, 50% पे यहाँ पे नंबर बढ़ेगा, जैसे 40 लोग हो सकते हैं। 61% का अगर डिस्काउंट मिलेगा तो कितने लोग लेंगे? बहुत सारे लोग लेंगे। मे बी यही नंबर एक 60 60 लोग तो लेने का ट्राई करेंगे।
और ये सारा गेम इसी तरीके का है, जहां पे बायर्स बढ़ गए प्राइस बूम। तो यहाँ पे, और आपने सुना होगा कि जैसे ये गोल्डन रेशियो होते हैं ना, 0.50, 0.61, ये जो लेवल है इसको क्या बोला जाता है? गोल्डन रेशियो, गोल्डन जोन बोला जाता है। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो ये मोस्टली क्या होता है, मार्केट इन एरिया से क्या होता है, ऊपर चला जाता है। अब आई होप ये क्यों 50% पे प्राइस आती है, क्यों 61% पे प्राइस आती है, सबको क्लियर हो गया होगा। जस्ट एक चैट बॉक्स में लिख दो कि यस सर क्लियर हो गया है। अभी कुछ डाउट है इसमें तो यहाँ पे अभी फिर से पूछ सकते हो जस्ट। बट अभी ये मत पूछना कि कौन से टाइम फ्रेम में यूज करना है, क्योंकि वो सब आगे सिखाऊंगा मैं। जिंदगी भर याद रहेगा ये सारी चीजें अभी? याद रहेगी ना सबको कि यार ये जो फिबोनाची सर ने जो सिखाया है आज, या जैसे मैंने ये सारी चीजें सिखाई है आपको कि क्यों रिट्रेसमेंट होती है, रिट्रेसमेंट वही वहां तक ही क्यों होती है, अब ये शायद से आप सभी को समझ में आ गया होगा क्लियरली। प्रैक्टिस करना ही है, यस आपको सभी को प्रैक्टिस करना है। हमें भी ड्रॉ करना आएगा कैसे, ये भी बताना सर, ओके। तो ये बताऊंगा हर एक चीज कि कैसे इसको ड्रॉ करना है, सारी चीजें एक बार जस्ट अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सीखने का? देखो हमारा ऑब्जेक्टिव आज है सीखने का कि जो हायर 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 लो जो बनते हैं वो कैसे आपको एक पता चलेगा कि ये ऊपर गया है, तो ये कहां से ऊपर जाएगा। तो आपके पास जैसे आप एक फिब लगाते हो तो आपको क्या दिखता है कि यस यहाँ पे 50% की नीचे जो प्राइस है, 61%, 78%, तो यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिवेट होते हैं। और अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो मोस्टली क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे आने के बाद यहाँ से क्या करती है, ऊपर जाना स्टार्ट करती है। अब आपने देखा कि प्राइस ने जो रीसेंट जो हाई है उसको तोड़ दिया, तो मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट का प्रीवियस हायर हाई और जो लेवल बन गया मार्केट का, वो हो गया मार्केट का हायर लो। जहां पे जहां तक नीचे आया था वो क्या हो गया मार्केट का हायर लो। अब यहां पे मार्केट फिर से ऊपर गया, नीचे तो आएगा ना कहीं तक, तो कहां तक आएगा फिर से? हम कहां पे बाय करने का ट्राई करेंगे? वी आर गोइंग टू बाय कौन से एरिया में? डिस्काउंट एरिया में। देखो अभी इसको मैं फिर से एक बार थोड़ा सा और एक चीज कवर अप करके देता हूं, फिर मैं जब आगे आपको सिखाऊंगा प्रीमियम एंड डिस्काउंट तो उसके लिए समझना कि जो प्रीमियम मतलब क्या है, महंगा, एंड डिस्काउंट मतलब क्या है, सस्ता। तो जैसे ही यहाँ पे 0.23 मतलब 23%, अभी 0.23 बोलना बंद कर देना, ओके? इसको 23%, 38% एंड 50%, इसके ऊपर अगर आप 49 रुपीज में अगर बाय कर रहे हो तो आप कौन से इसमें बाय कर रहे हो? प्रीमियम में बाय कर रहे हो। किस में बाय करोगे आप? प्रीमियम में। और 50% की नीचे मतलब 51 हो, 61% हो, 78% हो, आप उस एरिया में कहीं से भी बाय करोगे तो आप कहां पे बाय कर रहे हो? डिस्काउंट एरिया में बाय कर रहे हो। क्लियर हो गया आपको, सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया डिस्काउंट प्रीमियम कैसे समझ में आएगा आपको? क्लियर हो गया सबको? परफेक्ट। तो प्रीमियम डिस्काउंट भी हमारा आज खत्म हो गया, समझ लेना। और इसके ऊपर अभी शायद से मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी आप लोग समझ, आप स्मार्ट इनफ हो कि आपको चीज महंगी खरीदनी है या सस्ती खरीदनी है, उतना तो आप अभी समझ गए होंगे। अब जब मार्केट का जो ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो, अभी आपको समझ में आ गया हायर लो कैसे बनता है। फिर हायर हाई बना, हायर लो बना, फिर हायर हाई बना। अब ध्यान में रखना कि ये जो लो होगा अप ट्रेंड में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। इट इज वेरी 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 स्ट्रांग। मतलब जब तक इसके नीचे प्राइजेस ऐसी क्लोज नहीं करेगी तब तक यहां पे ट्रेंड चेंज नहीं होगा मार्केट का।
तो आपने देखा कि प्राइजेस यहां से ऐसी आ गई, थोड़ा नीचे आई इस एरिया पे, और यही से फिर ऊपर गई। तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है क्या? नहीं, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ट्रेंड कंटिन्यू है। बट अभी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या दिखता है कि मार्केट ने ये तो हाई तो लगाया, उसके बाद फिर प्राइस नीचे आ गई। अब नीचे आ गई तो आप लोग क्या सोचते हो कि जैसे ही थोड़ा सा इधर दिखेगा आपको, तो आप लोग यहां से क्या करोगे, बाय करोगे, बराबर। लेकिन फिर से प्राइस यहीं पे गई, इसके ऊपर क्लोज नहीं करी। अभी थोड़ा ध्यान देना, इसके ऊपर क्लोज नहीं करी, मतलब यहां पे क्या हुआ है, अभी जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो हायर हाई था आपका, वो अभी तक क्या हुआ है, मार्केट ने स्वीप नहीं किया है, या उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करी, या उसके ऊपर मार्केट नहीं निकला है। जब तक उसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आएगी, एक दो तीन चार कैंडल की, तब तक यहां पे आपका हायर हाई अभी बना है क्या? नहीं बना है। तो इस एरिया के अंदर में जब तक मार्केट है, टाइम पास कर रहा है, बल्कि कैसे भी, जब तक टाइम पास कर रहा है, इसको बोला जाता है इनसाइड स्ट्रक्चर। व्हाट इट इज कॉल्ड? इनसाइड स्ट्रक्चर। लिख के रखो। अभी इसको मैं फिर से एक बार यहाँ पे थोड़ा ये कर देता हूं। ध्यान में रखना, मार्केट ने एक हाई लगाया, अपने डिस्काउंट एरिया में प्राइस आ गई, ऊपर जाने का ट्राई करी, बट जो हाई था उसके ऊपर नहीं क्लोज कर पाई, निकल नहीं पाई। फिर मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, और इसी रेंज में क्या किया, बहुत सारे दिन टाइम पास किया। दिस इज कॉल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर, और इसी को बोला जाता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। जो रेंज की जो लिक्विडिटी है ना, ये यहां पे बनती है। आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा। देखो मैं जितना आपको इजीली समझा सकता हूँ चीजें समझा रहा हूं। अगर नहीं समझ में आएगा तो जस्ट पूछना, कभी कभी बीच बीच में बताना, आउट ऑफ टॉपिक मत जाना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत जाना। नहीं अभी कहाँ पे चेक करना ये नहीं अभी बताएंगे, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। अभी आप एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के सीखो, उसको पूरा सीख लो। एक्यूमुलेशन, यस, एक्यूमुलेशन इज नथिंग बट इंटरनल रेंज। नो, नॉट लाइक दैट। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्यूमुलेशन मतलब एक इंटरनल रेंज ही हो। एक्यूमुलेशन कहीं पे भी हो सकता है। एक्यूमुलेशन क्या है, कहीं पे भी हो सकता है। उसका कोई फिक्स ये नहीं है कि यहाँ से एक्यूमुलेशन होगा, यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोई फिक्स नहीं होता कभी भी। जस्ट मिनट, एक मिनट, हाँ आप लोग जस्ट थोड़ा वेट करना। जस्ट मैं ट्रेड थोड़ा सा एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और फिर आप लोगों से कनेक्ट करते हैं। ओके, आई होप अभी सभी को एक एक्यूमुलेशन अभी समझ में आ गया होगा, इंटरनल रेंज समझ में आ गई होगी। अब ये कैसे बनता है तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि आपको दिखता है कि मार्केट थोड़ा नीचे आ गया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं थी, और फिर यहां से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आपका डायरेक्शन चेंज हुआ है क्या मार्केट का? तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। यस, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं रिकॉर्डिंग लगाई है, मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग, यस।
तो ये आपका क्लियर क्या हो गया यहाँ पे, आपके सामने एक पूरा एक रेंज, यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट हो गया, और यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। ये सेम होगा डाउन ट्रेंड का। तो एक बार डाउन ट्रेंड का मैं बता देता हूं, उसके बाद फिर एक ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है उसके बारे में बात कर लेंगे। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब डाउन ट्रेंड में एक चीज लिख के रखो, लिख के नहीं है, दिल अपने दिमाग में छाप लो, कि जो डाउन ट्रेंड में जो सपोर्ट होगा, अभी आप कल 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 जितने लोग थे सेशन में, आप लोगों ने एक चीज सीखी होगी, वी मीन्स सपोर्ट, एंड उल्टा वी मतलब क्या है आपका, रेजिस्टेंस। भूलना नहीं। इसके बाद अगर कोई भूल गया और फिर से मुझे पूछा कि सर ये वी नहीं समझ में आया क्या है, तो फिर मैं उसको क्लास से ही निकाल दूंगा भैया यार। मुझे ऐसे लोग चाहिए नहीं, कि जो लोग छोटी छोटी चीजें ध्यान नहीं रखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सबसे सबको आना चाहिए। एक बार चैट बॉक्स में लिख दो यार, ये तो ये नहीं आएगा ना, फिर आपको कभी जिंदगी में ट्रेडिंग नहीं आएगी। वी मतलब सपोर्ट, एंड उल्टा वी मतलब रेजिस्टर लिख दो अगर पॉसिबल है तो। तब तो मैं आगे थोड़ा सा ये बताता हूँ आप लोगों को। तो यहां पे ध्यान में रखना। और अब ये एक चीज और याद रखनी है आपको, जब भी डाउन ट्रेंड होगा, ये जो आपका वी होगा ना, वो बहुत वीक होगा। क्या होगा, वीक। वी जो है आपका उल्टा, ओके। वी जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, वी बहुत क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वीक होगा। ध्यान में रखना क्या होगा, वीक होगा। और अप ट्रेंड में जो अपना इन्वर्टेड वी है, वो क्या होगा, वीक होगा। ये चीज भूलना नहीं, गलती से भी भूलना नहीं, पहली बात बोल रहा हूं। ये भूल गए, खत्म, तुम्हारी करियर की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी फिर। तो ध्यान में क्या रखना है, अप ट्रेंड है, वी वेरी स्ट्रांग। इन अप ट्रेंड वी क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। एंड इन डाउन ट्रेंड क्या होगा, वो बहुत वीक होगा। उल्टा वी मतलब रेजिस्टेंस। अप ट्रेंड में क्या होगा, जो अप ट्रेंड है उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, वीक होगा। देखो मैं यहाँ पे आर लिखता हूँ, रेजिस्टेंस। और ये क्या है, ये सॉरी ये सपोर्ट है, यस। और ये क्या है, आर। तो ध्यान में रखना कि जब डाउन ट्रेंड, जब अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में क्या होगा, ये वीक होगा। और जब डाउन ट्रेंड होगा, तो डाउन ट्रेंड में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। ये अपने नोटबुक के पहले पेज पे आपको लिख के रखना है और भूलना नहीं है जिंदगी भर। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे ये हायर हाइज हायर लोज के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, कैसे इसके बारे में ना इतना कंफ्यूजन लोगों को होता है। देखो, अब जब मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक अपना हायर लो कंफर्म होगा क्या, नहीं होगा। लोअर लो कंफर्म नहीं होगा। तो जब इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो अपने पास अभी क्या है, ये लो आ गया, राइट, लोअर लो। और ये आपका आ गया हाई। जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, ध्यान में रखना, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक आपका ट्रेंड रिवर्सल होगा क्या, नहीं होगा। तो यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है, ये ऐसा ऊपर आ गया, आपने फिर से यहाँ पे डिस्काउंट एरिया में इसको सेलिंग किया। समझ में आ रहा है आपको भी, अभी याद, अभी सबको याद आना चाहिए कि यहाँ पे जैसे 50% के ऊपर अगर प्राइस जा रही है, और कोई यहाँ पे रिजेक्शन या कोई कंफर्मेशन देगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट मोस्टली क्या करता है, इस एरिया को ब्रेक करता है। तो ध्यान में रखना, डाउन ट्रेंड में ये जो सपोर्ट होता है वो क्या होता है, वीक होता है। फिर ये अपना हाई आ गया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, गिर गया, ये अपना क्या हो गया, रेजिस्टेंस स्टेबल है, सपोर्ट वीक, मार्केट फिर गो अप। गौतम भाई, टाइप मत करना कुछ स्क्रीन पे, बस थैंक यू। इतना सबको समझ में आ गया क्या, यहां तक का जितना हुआ है। थोड़ा स्लो भी जाएंगे हाँ, ध्यान ध्यान में रखना, कोई घाई नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं है।
अब एक चीज यहां पे ध्यान में रखना, और एक चीज आगे। अब देखो, नाउ वी हैव डिस्कस वन थिंग दैट इज अप ट्रेंड एज वेल एज डाउन ट्रेंड। अब एक ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है वो भी तो सीखना पड़ेगा ना। देखो आपको समझ में आ गया, अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, अभी ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है, रिवर्सल। सो रिवर्सल होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, जस्ट अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। देखो जब इसके ऊपर क्लोजिंग आ गए तो क्या होगा, हायर हाई, एंड देन आपका ये क्या हो गया, हायर लो। लेकिन मार्केट जब ऊपर गया, एंड देन व्हेन इट कम बैक एंड बिलो दिस एरिया, इस एरिया में क्या हो गया, इसने नीचे आ गया। तो यहां पे क्या हो गया आपका, ये जो हायर हाई था, ये क्या था, हायर लो। जब इसको तोड़ दिया, तोड़ दिया, तो यहां से जब मार्केट ऊपर गया, और जब ये नीचे आ गया, तब ये आपका क्या हो गया, लोअर। ये आपका हो गया लोअर हाई, और ये हो जाएगा आपका लोअर लो। फिर आपके लिए फिर अभी वही होगा, एक हाई, एक लो। लेकिन क्राइटेरिया कंडीशन क्या होता है, कि जब तक मार्केट ये जो लो है इनको ब्रेक नहीं करता, तब तक यहाँ पे मार्केट में कोई भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता या ट्रेंड चेंज नहीं होता। ये 1 मिनट में भी होता है, 5 मिनट में भी होता है, 15 मिनट में भी होता है। जस्ट अभी थोड़ा सा क्विकली आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। ये रेडी होगा, चलो। अभी चार्ट पे समझने के लिए रेडी हो सब लोग। थोड़ा सा भी कुछ कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैं, बट आई होप अभी सब लोग थोड़ा भी प्रिपेयर हो चुके होंगे मेंटली कि यस सर, हाँ अभी हम लोग को समझ में आ रहा है। अभी देखो छोटे टाइम फ्रेम का मैं एग्जांपल नहीं लेता हूँ, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लेता हूँ तो आपको ज्यादा बेटर समझेगा। ओके, जस्ट यहाँ पे देखना सर, बार कोई लो बताए और न्यू हाई बना दे, कोई उसकी कंसिडर करता। सर कोई बार न्यू होता है, बहुत बेसिक से बता रहे हो अंकित। आपको ये सारी चीजें अगर आती है तो फिर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा यार। क्या है, मेरे पास ऐसे, और मैं चाहता हूँ कि भाई सब लोग प्रॉफिटेबल बने, तो बेसिक बताना ही पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपने यहाँ पे देख लिया, चलो मार्केट जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन 1 आवर 4 आवर, यस चलो आई टेक बिग टाइम फ्रेम, यस दैट्स इजी, दैट्स वन ऑफ द इजीएस्ट टास्क एवर। अब यहाँ पे आपको एक चीज सीखने के लिए मिलेगी। अभी आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट यस जस्ट गिव मी सम टाइम और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मार्केट ने डायरेक्शन चेंज किया, कैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। क्योंकि अभी आप लोग ऐसा जो देखते हो ना, चलो वेट करो, यहाँ पे आपको भी है ना, एक लो, हाई, लो। मार्केट अभी जब तक इस रेंज के अंदर है, इस रेंज के अंदर है, तो तब तक यहाँ पे क्या है, किस रेंज, किस में है, इंटरनल रेंज में है। वेट, अभी उसके लिए मुझे फिर से इधर ये भी देखना पड़ेगा। देखो ये लो है, ये हाई, वेट। मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर, मेनी ऑफ देम डोंट अंडरस्टैंड। जस्ट लुक एट हियर, ये आपका हाई, सही है, ये मतलब क्या है, ये हायर हाई, ये क्या है आपका हायर लो। कंडीशन ध्यान में रखना, कंडीशन, जब तक ये 50% के नीचे नहीं आएगा, तब तक हमारा लो कंफर्म होगा क्या, नहीं होगा। तो आपने यहां पे देखा कि एक मार्केट ने क्या लगा दिया, एक हाई लगा दिया, एक हायर हाई। अब यहां पे मुझे एक बात बताओ, अब मार्केट के पास एक पूरी रेंज आ गई है। ये रेंज क्या है, दिस इज द रेंज। ये 4 आवर का एग्जांपल है।
और बहुत सारे जो लोग बोल रहे थे ना मार्केट डाउन ट्रेंड में है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ऐसा वैसा, फलाना, नहीं समझ में आता लोगों को। ये आपका लो, ये आपका हाई। अब इसके अंदर में जो है वो क्या है, इस एरिया के अंदर में जो भी स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरनल स्ट्रक्चर। गुड आंसर। बट अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी है? तो मैं यहां से क्या करूंगा, फिबोनाची का टूल उठाऊंगा। एक स्विंग हाई से, यहाँ से लो से मैंने हाई तक लगा दिया, या हाई से लो तक लगा देना। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? प्राइसेस कहाँ पे आई है? 50%, 61%, उसके पास में आई, और उसके पास नीचे आई, मार्केट नहीं आई, गई ऊपर। सेम एग्जांपल जो आज मैंने आपको सिखाया वो फिबोनाची के साथ समझा दिया। तो ये कितने परसेंट का डिस्काउंट है, चलो कमेंट में मुझे बताओ जल्दी से। कितने परसेंट का डिस्काउंट एरिया से प्राइसेस ऊपर गए, चलो जल्दी से बताओ, फास्ट। ओके। गोल्डन लेवल, राइट। तो गोल्डन लेवल से यहां से क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गया और अभी ये ऊपर जा रहा है। तो अभी इसका ट्रेंड क्या है, आप लोग मुझे बताओ, ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है, राइट। तो इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे जिन लोग को स्विंग ट्रेड करना होता है, स्विंग ट्रेड करना होता है, तो वो लोग कैसे कर सकते हैं? अभी आप लोगों को स्विंग ट्रेड करने का भी आइडिया यहाँ पे इस सेशन में आ चुका है। आई होप अभी सबको ये क्लियरली समझ में आ गया, ये कैसे होता है। क्लियर, सबको समझा? ओके। अब यहाँ पे इंटरनल रेंज की बात करते हैं। देखो अभी आप, इतना बड़ा तो सब कुछ, ये पूरा पिक्चर समझ में नहीं आएगा किसी को। तो अभी मैं एक छोटी सी तरफ, एक छोटी चीज की तरफ आपको लेके जाता हूं कि कैसे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, अभी ये, अभी आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूं। तो आपको ये समझने के लिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में इंटरनल रेंज भी समझनी है, तो आप क्या करोगे, एक लाइन चार्ट पे चले जाओगे 4 आवर में। तो पहले हम लोग बात ही करते इस एरिया की। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आपने ये जो प्रीवियस है हाई, इसका ब्रेक हो गया, बराबर है। अब जो लो है उसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई, और इसके नीचे जब क्लोज हो गई तो ये आपका क्या हो गया, लो हो गया, और ये आपका हाई हो गया। अब जब तक ये जो एरिया है ये जब तक ब्रेक होगा नहीं, तब तक अपने पास कोई कंफर्मेशन होगा क्या सेलिंग का? नहीं। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक ही रेंज है इस एरिया के अंदर, मतलब नीचे क्लोजिंग थी क्या? नहीं। तो नीचे क्लोजिंग कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। नीचे क्लोजिंग यहाँ पे आ गई, और आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, फिर से मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो ऊपर चला गया, तो ये यहाँ पे अगर हम इस एरिया को देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे लोग यहीं पे भी ट्रैप होंगे। कैसे? देखो, आप लोग कैसे ट्रैप होंगे वहां पे। ये कितने परसेंट का रिट्रेसमेंट है? 38% भी नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग ट्रेड करते होंगे वो लोग बैंड बच गई होंगी उन लोग की। अब ये देखो, कितने परसेंट का डिस्काउंट से मार्केट गिरा है?
चलो जल्दी से बताओ अभी कितने परसेंट के डिस्काउंट से मार्केट गिरा है यहाँ पे। 78-79%, यस परफेक्ट। अब आपने देखा इसके नीचे जब क्लोजिंग आई तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। मतलब ये आपका क्या हो गया, हायर लो, लोअर हाई, और ये आपका क्या हो जाएगा, लोअर लो। क्लियर हो गया अभी आप सभी को। ये आपका क्या है, लोअर, ये अभी अपना जो रेंज है अभी ये रेंज होगी। तो ये अपना लो प्रोटेक्टेड और ये हाई। तो अब इसके अंदर में जो है वो क्या है, पूरी इंटरनल रेंज। अब जब तक इसके अंदर में प्राइजेस है तब तक क्या है, फिर ये भी क्या हो जाएगी, एक इंटरनल रेंज होगी। अब इस कल वाले सेशन में हम लोग सीखेंगे कि जो रेंज है अभी कैसे छोटे टाइम फ्रेम में समझेंगे, क्योंकि देखो इसमें तो ट्रेड ही करने नहीं आएगा किसी को, क्योंकि तो पूरी रेंज है, इसमें ट्रेड भी नहीं करने आएगा ना। तो कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं वो हर एक चीज, छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे जाना है, वो सारी चीजें कल सीखेंगे। आई होप एवरी वन अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, हर एक चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जितने भी लोग यहाँ पे है, वह 117 लोग हैं इस मीटिंग में। क्लियर है सबको। सर सिलेबस बना के दो, यस बना के देंगे। यार सब लोग अपने वीडियो ऑन करो यार थोड़ा सा। चलो मैं भी थोड़ा इसको बंद कर देता हूँ, भाई कौन है यार।